नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में थर्ड चयन सूची के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में थर्ड चयन सूची जारी कर दी गई है, लेकिन फिर से कैटेगरी और गुणांक एक बार फिर छुपा दिया गया है और फिर एक बार चयन सूची पर सवाल उठ रहा है। तो किस कैटेगरी में कितनी सीटें पर हुआ चयन और किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली थी और किस कैटेगरी को लाभ हुआ, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि पिछले जो चयन सूची जारी की गई थी उसमें भी कैटेगरी और गुणांक छिपाया गया था और इसमें भी कैटेगरी और गुणांक छिपा दिया गया है। जिस प्रकार से MRC उसमें लागू किया गया था उसी प्रकार से इसमें लागू किया गया है। जिस कैटेगरी में जितनी सीटें खाली थी उस कैटेगरी को उतनी सीटें नहीं दी गई, क्योंकि OBC की ज़्यादा सीटें खाली होनी चाहिए थी और OBC की ज़्यादा सीटें नहीं दी गई। ऐसा पता चल रहा है कि ST की जो सीट है वो तो SC में दे दी गई, लेकिन पूरे सीटों को सामान्य वाइज बांट दिया गया, यानी परसेंटेज वाइज बांट दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं करना था। जिस सीट में जितनी सीटें खाली थी उसको उस वर्ग के लिए दे देना था। लेकिन अब देखना होगा आगे क्या होता है। लेकिन आगे देख लेते हैं किस सीटों पर किसको लाभ मिला। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रेस नोट, बेसिक शिक्षा विभाग 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में पूर्व में 67,867 अभ्यर्थियों के अनंतिम चयन नियुक्ति की कार्यवाही की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देश के कम में शासनादेश संख्या आप लोग देख सकते हैं दिनांक 17/5/2021 के अनुपालन में अनुपस्थित अभिलेखों में विसंगतियाँ, कार्यभार ग्रहण न करने एवं आदि कारणों से रिक्त रह गए 6,696 पद, जिसमें 1133 अनुसूचित जनजाति के पूर्व से रिक्त पदों पर सम्मिलित हैं, पर NIC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से आरक्षण एवं विशेष आरक्षण से सुसंगत नियमों का अनुपालन करते हुए अभ्यर्थियों के गुणांक, जनपद की वरीयता व जनपद व श्रेणी व रिक्त पदों के आधार पर अनंतिम चयन सूची जनपद आवंटित बेसिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। अनंतिम जनपद चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को आवंटित जनपद में अभिलेखों के परीक्षण काउंसलिंग हेतु दिनांक 28/6/2021 एवं 29/6/2021 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रातः 10 बजे समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होना है तथा नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने की तिथि पृथक से अवगत कराया जाएगा। अनुसूचित जनजाति के रिक्त 1133 पदों को निर्देशों के क्रम में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा गया है। रिक्त 6,696 पदों में अनारक्षित श्रेणी के 2833 पदों के सापेक्ष देख लीजिए 2833 पद अनारक्षित वर्ग के रिक्त थे। तो चयन कितने किया हुआ? 2257। जब रिक्त इतना था तो चयन इतना क्यों हुआ? आगे देखिए लिखा हुआ है अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त 1571 पद के सापेक्ष 2147 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जैसा कि 576 अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित हैं। अब अनुसूचित जाति के रिक्त 1128 एवं अनुसूचित जनजाति के 1164 रिक्त पदों पर कुल 2292 पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। तो रिक्त 6,696 पदों के सापेक्ष अनंतिम जनपद चयन सूची 2425 महिला अभ्यर्थी एवं 13 शिक्षा मित्र एवं 1208 दिव्यांग अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। तो एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 2833 पदों के सापेक्ष केवल 2257 लोग हुए और यहाँ आप देख सकते हैं 15 के सापेक्ष 2147 लोग चयनित हुए हैं। ये NIC का डाटा कह रहा है। 500 लोग ओवरलैपिंग करके गए, लेकिन जो NIC के अनुसार डाटा दिया गया है लगभग 66.73 OBC का था। अब इससे नीचे वाले ही तो जाएंगे, तो इससे नीचे वाले 66.49 या कुछ लोग कह रहे 5 66.52 या 49 के करीब है। और
67.13 से 66.82। तो कौन सा अभ्यर्थी यहाँ से यहाँ गुणांक होकर के ओवरलैप कर पाएगा? ये बात समझने वाली बात है जब जनरल का गुणांक यहाँ तक नहीं आया है। या तो जनरल का गुणांक यहाँ इससे नीचे आया होगा तभी ये गया होगा, तभी ओवरलैपिंग हुआ 500। और अगर जो 576 का ओवरलैपिंग हुआ तो जनरल की भी मेरिट कम होगी, जबकि 66.5 के नीचे अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ ओबीसी में। और जब ये ओवरलैपिंग हुआ तो 66.7 से 73 से मेरिट नीचे गई है जनरल की, 66.73 से मेरिट नीचे गई है जनरल की। यानी बात करें तो 66.6 मान सकते हैं, 66.67 मान लीजिए, इतनी मेरिट जनरल की गई होगी। तब तो ओवरलैपिंग 500 अभ्यर्थी ओवरलैपिंग करके आगे फाइट किए जनरल में। और जब इतनी गई है तो इसके नीचे अब ओबीसी की होनी चाहिए, तो ओबीसी की मेरिट केवल 0.1 खिसकेगी। अब ये बात सोचने वाली बात है, इस पर आप लोग गौर करिए और अभी से नहीं समझेंगे तो बाद में दिक्कत हो जाएगी, आप लोग को समझना पड़ेगा। अब एक बात और देखिए, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। पहला नाम संध्या है, छोड़ दीजिए। दूसरा नाम राय है, वी है, देखिए बिग है, कोई बात नहीं। शुक्ला, मिश्रा, पांडे, सिंह, मिश्रा, सिंह, पांडे, राय, फिर 2 नाम छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर शुक्ला, पांडे, एक नाम छोड़ दीजिए श्रीवास्तव, सिंह। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? पहला पेज है, ऐसे ऐसे चाहे जितना पेज जाएंगे तो शुक्ला, मिश्रा, पांडे ऐसे मिलते जाएंगे। फिर लास्ट पेज की बात करें, आपको लास्ट में भी दिखा दे रहे हैं। ऐसे जितने भी पेज में देखेंगे हमारे अनुसार देखने पर डाटा यही मिला है आप लोग के सामने। फिर देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पिंकी, कोई बात नहीं। अनिल कुमार, कोई, गंगवार, फिर कुमार है, फिर सिंह, श्रीवास्तव, फिर कुमार एक छोड़ दीजिए, फिर शुक्ला, सिंह, फिर एक बीच में कुमार है, कुमार को छोड़ दीजिए, रवि, ठीक है, किशोर, फिर वर्मा, और फिर आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें 2-3 हैं, लेकिन पहले पेज में दूसरे ऐसे जाइएगा कितना जाने कितने पेज में श्रीवास्तव, मिश्रा, पांडे ऐसे सब हैं। तो आप लोग के सामने ये लिस्ट देख रहा होगा कितनी सच्चाई है इस लिस्ट में। फिलहाल चाहे जो हो, लेकिन आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग को बधाई हो। आप लोग नियुक्ति के पात्र थे, आप लोग नियुक्ति पाए, नियुक्ति पा गए, आपका चयन हो गया। लेकिन जो लोग चयन से बाहर हैं उनको अब 22,000 का शरण लेना है। 22,000, अगर जो 69,000 में नौकरी चाहते हैं तो जल्द से जल्द SC आर्टिकल पहुँच जाइए और एक धमाकेदार धरना कीजिए ताकि सरकार हिल जाए और 22,000 सीटों पर फैसला होगा, तभी आप लोग का चयन हो पाएगा। नहीं तो फिलहाल हमेशा के लिए आप लोग बाहर हो जाएंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। फिलहाल एनालिसिस इस पर चल रहा है, जल्द ही कुछ और लेके आप सबके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।